अमरावती की बेटी मृतक फाजिला नागपुर अपनी ससुराल से अमरावती में अपनी मां से क्या बात की थी, आइए सुनते हैं और समझ सकते हैं कि इसकी मौत का कौन कौन जिम्मेदार है। मैं वक्त आने पर सब। हेलो। हाँ, आवाज डबल डबल आ रही है। बोलो। ऐसी आवाज डबल डबल आ रही है। मोबाइल को भी रह के क्या हो जाता है, तो अभी भी आ रही डबल डबल। अभी नहीं आ रही। तू बोलती है कि उनको कुछ बोलो मत, उनको कुछ बोलो मत करके, तो कब तक चलेगा ऐसा? अरे अम्मी ना मेरे लिए स्टैंड करने की कोशिश करी ना, वो नहीं कर रहे मेरे लिए, तो मैं खुद अपने मसले हल कर रही। मैंने दोनों बहनों से बात करके रखी। दोनों बहनों ने मुझे बोले कि तुम बिंदास बोलो, अब्बा के सामने जितनी भी की कारस्तानी है वो बोलो, जो हमारे बहन बोलती है सब बोलो। तो मैं जब अपने लिए खुद खड़े हो रही तो तुम मेरे लिए मत खड़े हो। अभी जिस दिन तरफ पड़ेंगे तो उस दिन तुमको खुद बोलूंगी कि अम्मी मेरे लिए खड़े हो। ऐसा नहीं, तुम मेरी बात तो सुनो। जब नॉर्मल बात है, अगर तुम छोटी छोटी बातों में उनको फोन लगाएंगे ना, वो क्या समझेंगे माँ को हर एक बात मैं बताती। इसलिए मैं आगे इसलिए करके रखती कि आगे चल के दोनों में कोई बड़ी हरकत करे तो मेरे घर वालों को पता होना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे। तो तू इतनी बड़ी परेशानी में भी है, वो जो तेरे मुंह पे तार आया, फिर भी तू बोलती है कुछ मत बोलो करके। मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं वो नहीं खड़े हो रही है मेरे लिए, तो मैं खुद कर रही। अगर मेरे को पलंग खोलना आता था ना तो मैं पलंग भी खोल लेती थी। मैं अटकी किस लिए? पानों की वजह से। मेरे को अगर पानी मिल जाए ना तो मैं खुद खोल लूँ वो। नहीं, तुमको मालूम है किसी की जरूरत खुद के लिए पड़ नहीं देती। मैं बड़े बड़े सामान घर पे भी उठाई हुई हूँ। तो उसको सबसे पहली बात, उसको इतनी शर्म नहीं आ रही है और उन्होंने इतनी बेशर्मी कैसे उठाई? मैंने वो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बेशर्मी क्यों उठा के रखे तुमने। इतने तुम विचार तो है नहीं। फिर अब वो जब तेरे को ऐसा भी बोल रहा है कि लिचाड़ो की करके लाए, करते वो ऐसा भी बोल रहा है वो कि चार बिठा था, फिर भी तू बोलती है कुछ मत बोलो करके। बात सब सामने रखूंगी मैं। सिर्फ वक्त क्या है अम्मी, जब नीचे नीचे जान दो। अगर मेरे हाथ में रहता ना तो कसम खुदा की मैं पलंग खोल के अपने हाथों से नीचे लेती। उनको फोन लगाई थी मैंने, इसीलिए लगाई थी खरीदते बोलने के लिए कि तुम नीचे पलंग खोल के ला लो करके। और वो इंसान को ये शर्म नहीं है कि मैं कल रात से गया तो घर को तो जाऊँ, क्या चाह रहा घर को ऐसे लोगों में छोड़ के जा रहा करके। मैं उनको ये तक तो नहीं है। कल भी आई नहीं घर मैं साइमा बाजी को फोन लगाई, दोनों बहना को फोन लगा के मैंने बोली देखो ऐसे ऐसे कर रहे करके ये। तो फिर बाद में उनका डबल फोन आया कि तुम बोले बिंदास बोलो। बोले मैं मेरे लिए खड़े रहने की कोशिश कर रही थी। तुम अभी मैं अब बोलती तुम मेरा टेंशन मत लो। अगर मैं मरूं तो मरूं, जीव तो जीव, तुम मेरा अभी टेंशन मत लो। जिस दिन भी मौका पड़ेगा कि ये लोग मेरे हद से ज्यादा मुँह पे आ रहे उस दिन मैं तुमको खुद बुलाऊंगी। मैंने इरफान जैसे ये बात करके रखी। ठीक है बोले तू जब भी बोलेंगी बोले मैं आने को तैयार हूँ। अब उनको आने दो। अगर उन्होंने नहीं ये पलंग खोलेगा तो कल उनके हाथ में चूड़ी दूंगी कि ये तुम पहनो और मैं खोलती। इससे बड़ी बात नहीं बोलती। तू छोकरा मेरे को पीस रहा ना फाजिला, इतना वाजबी है। इसके बाद भी मत बोलो बोलती तू। नहीं मत बोलो, मैं बोल के भी मत बोलो। मेरा मतलब बाजी जैसा नहीं है अम्मी कि बाजी जो कोमटे कापरे में रहती थी मैं बीच में रहती, चारों में रहती। यहाँ पे ना बिरादरी के बहुत रहते। तो वो बिरादरी के लोग कहाँ गए जब इतना जुलम भी कर रहे तेरे ऊपर, वो जेठ मुंह पे आ रहे, तो बिरादरी के लोग कहाँ गए? वो मसला नहीं दिखेगा। बिरादरी वालों को अलग निकल गई, तमाशे चालो, ये हर कोई देखने को आएगा। मैं क्या बोल रही कि मेरे को सिर्फ दो चीजों का डर है, बड़ब्बू की इज्जत का और अब्बा की इज्जत का। और दूसरी बात, मेरे भाई ने बहुत मुश्किलों से शादी करा। उसके एक एक आंसू मेरे को याद है। उसने कितना रोया ये शादी के लिए। मैं जरासे के लिए शादी नहीं खत्म करना चाहती। कौन बोले तो खत्म करने का? मैं बात बता रही तुमको कि मेरे भाई के मेरे को एक एक आंसू याद है। मैं आसिफ को बुलाती कल। हेलो सुनो, तुम किसी को भी नहीं बुलाएंगे, तुम काहे में भी हाथ नहीं डालेंगे। जब मैं हैंडल करने की कोशिश करी मैं करण दो, अगर उसने ज्यादा मुंह खोला तो मैं तुमको बुलाऊंगी। अब मैंने इतनी बड़ी बात नहीं बोलती कि मेरे भाई की बहुत मेहनत है, इसमें जरासे के लिए बर्बाद मत करो, जरासे के लिए तमाशा मत बताओ किसी। मेरे को उसके एक एक आंसू याद है। उसने अलमारी के टाइम कितना रोया, उसने पलंग बिस्तर के लिए कितनी मेहनत करा। मेरे को हर एक एक चीज याद है अम्मी। अब मैं तुमको बोल के बता रही, मैं यहाँ पे टिच के बताऊंगी, चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरा भी मेरा साथ दे या ना दे, मेरे को किसी भी हाल में यही रहना है। फाजिला खाली थोड़े से एक कदम उठाने दे, उनका दाना खुद ही दबता। तू कोशिश करन दे हमको। मैं जितना अब्बा की नजरों में चलने की कोशिश करी ना उतना तुम गिरा देंगे मेरे को। अब भी अब्बा मेरे से अच्छे रह रहे। तो बस खाली एक काम कर, उनको बोल के पलंग खोल ले, नीचे ला ले। पलंग नहीं भी खोलते होंगे ना। कितना बोलूं कितना मेरे को नहीं मालूम अम्मी वो कैसी कोई काम। मैं खुद खोलने को तैयार हूँ। मैं ऐसे पागल आ गई सही में। मेरा दिल तो करता कि खुद के ही सर फोड़ डालू, इतना टेंशन आता। आदमी अपना नहीं है ना। कैसे इतने बैल हो गए क्या? तो पीछे पीछे नहीं घूमते थे, फोन पे सारी मोहब्बत जताते थे क्या? अब क्या हो गया बोला 3 महीने में चिटकार गए क्या?
अब इंसान की कितनी जान देती है, मैं इतना बेशर्मी का नहीं रहने का है। मैं मेरे माँ बाप, मैं अपने भाभीियों के घर में रूम में कभी नहीं घुसी बेशर्मी की वजह से। इंसान की इतनी जान की लेने को तुम कमा रहे किसके लिए, मेरा ये कहने का मतलब पड़ता, तुम जान से ज्यादा किसके लिए कर रहे? अरे कौन से फायदे की ऐसी कमाई जो सुकून नहीं है? मैं खुद अपनी पूरा सामान निकाल के रख रही, मेरे को वजन उठाने को कितना मना कर रही हूँ डॉक्टर भी, मेरे को वजन नहीं उठाना की हालत, फिर भी मैं उठा के रख रही नहीं अपने को निकलने का यहाँ से। ये क्यों बेशर्मी उठा रहे, मेरी इतनी जान चिड़ती, फिर बोलते हैं मेरे को बोल मत कर मत कुछ नहीं। अच्छा दोनों बहनों ने क्या बोला, तूने कब बात करी उनसे? एक बजे ताला लगा के गए, उसने अब्बा को बोला ताला लगाओ, बोले रूम से, मुझे बहुत खराब लगा के मैं उसके रूम में घुस गई क्या। उसके बाद मेरे को ये खराब लगा कि अब्बा ताला लगा के गए करके उसके रूम को। हाँ उसके रूम को तेरा सच में ताला लगा के गए? हाँ किस लिए? क्या मालूम। और कहाँ गए? अरे अल्लाह तुम जान दो ना कहाँ गए कि होगा, मेरी बात सुनो ना। मैंने उसको फोन लगाई, दोनों जनों को फोन लगाई, मैंने बड़े वाली से बात करी, थोड़ी सी छोटे वाली से बात करी। मैं बोली बाजी जैसा ऐसी हरकत है इनकी। मैं बोली हम तो खुद रूम खाली करने को तैयार है, अभी एकदम से रूम खाली नहीं हो जाएगा। वो बोलती है तुम सामान निकाल लो, बोले आके बोले भाईजान पलंग खोल लेंगे बोले। मैं बोली कि वो सामान में निकाल के रख दूंगी, वो आके नहीं खोलेंगे करके बात। तो फिर थोड़ी देर बाद उनके सुनाए, बोले हमारे बारे में क्या बुराई करते हैं, बोले वो बताओ। मैंने फिर सब पता है कि तुम्हारे बारे में ऐसे बोलते, ये बोलते वो बोलते। तो बोले आप तमाशे करी ना, बोले उससे तो ये सब बातें रखना, बोले ऐसा है, बोले कि तुम्हारे बता दे रही, बोले तुम खामोश रह जा रहे, बोले और वो सारे को अच्छी बहू बन के रह रही। हाँ क्या तुम वो खोला, बोले खुद के लिए खड़े रहो, बोले अब मेरे को जब इतना मौका मिल गया ना, मैं अपना सही ना खुद के लिए खड़े रहूंगी, चाहिए मेरे लिए खड़े हो या ना हो। मेरे को जब रहना है ना तो अभी मैं डट के रहना पड़ेगा मेरे को। तो डट के कब रहेंगी तू? खाना नहीं खा के? हाँ खाना नहीं खा के, खाना पीना छोड़ के, हालत छोड़ के डट के खड़े रहेंगी? काय तू अब भी गई, अब भी दावत नहीं थी। किसके साथ गई थी? वो नसीम अब्बा बोले नसीम भाभी के साथ चले जा, बोले सामने दावत थी घर के सामने। हाँ क्या मेरा कहने का मतलब ये पड़ा कि तुम बेशर्मी मत उठाओ। मैं भी तो वही बोल रही थी ना, मैं भी वही बोल रही थी। अगर मौका पड़े ना अभी वो आएंगे तो मैं तुमको फोन लगाऊंगी, अच्छे से समझाना। मैं इसीलिए फोन लगाई थी उनको कि मत इतनी हंसी करो। फोन लगाना और मेरा तुमको फोन लगाने में बहुत फर्क है। अभी क्या चरण में तुमने मेरे सपोर्ट के लिए उनको फोन लगाया, कितने बार लगाए तुमने, तो सही है। वो बोलती है कभी अम्मी हाल चाल में पूछेंगे, कुछ नहीं तेरे बारे में बोलते, मैं तेरा कर नहीं रहा ऐसे, तो मैं बोलता मुझे खाने के लिए तो हाथ से देता ये करता, वो ऐसा बोलते थे। हाल चाल भी पूछी मैंने, कैसे है क्या है करके, तुम सही से बात भी नहीं करते। मैंने अभी भाई साहब से भी बात करी, वो बोलते हैं उनका भी कहना ऐसा आता कि कब बीते 4 महीने हो रहे शादी को, दूसरा आगे सारों को जान दो, मेरे को उनका मत सुनाओ, मेरे को मेरा टेंशन है, मेरी बात करो। इतना ही है ना, बोले भाई साहबों को तो दावत करना था, जब है ना कि बात अच्छी करने को होना तो खिलाना था भी बोलना, मुंह मत खुलाओ। तुम क्या समझ रहे कि जब दावत कर रहे ना तो खुद की भी बहन की करना पड़ता। तू क्या समझ रही नाज़िला, ये दावत करेंगे और तेरे आदमी चले जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे जाने को, रहने दो, मेरे आदमी का मेरे को मालूम। वो मैं तो लिख के देती अगर वो हल जाएंगे तो। इतना बुलाई राबिया बाजी के वो भतीजी ने घर में अंदर नहीं हले वो। हाँ नहीं आए वो, उन्होंने मेरे को तो छोड़ दिए थे ना। हाँ तो नहीं जा सकते ना, वो दावत में भी नहीं जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे, वो तो बोलते दावत आएंगी तो क्यों नहीं जाऊंगा। उन्होंने दावत नहीं करे ना, कभी बुलाया ऐसी के आ घर पे, आए तेरे भाई साहब का फोन किया घर पे, वो कागज लेते नहीं। एक बात बता रहा, मेरे इतने बहना रहते, उन लोगों को बोलने के मौके तीनों ने दिए। हाँ मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बाजी के घर कभी नहीं जाऊंगी। उनको बोलने का मौका हो गया कि क्यों ननद की दावत कर सकती तो तेरी नहीं कर सकती क्या? तेरे को कौन तो सोने के निवाले खिलाना पड़ रहा? ये बात भी तो सही थे। फिर तुम बोलती कि मैं गलत हूँ, हर जगह मैं गलत हूँ। जानते छोड़, अपने को किसी से कोई लेन देन नहीं है, अभी जो मामला है वो देखते अपन। भैया मेरे बात करते नहीं करते क्यों, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग करे नहीं करे, मैं मेरी जिंदगी में गिरफ्तार हूँ। मैं किस किस का टेंशन पालूंगी? इंसान इतना परेशान आ गया जिंदगी से, कभी तो सोचे नहीं होंगे कि इतना परेशान आएगा कि खुद के मसले खुद हल करना पड़ेगा। जब मेरे लिए मेरे भाई खड़े रहते थे हर जगह, हाँ मैं अकेली खड़े रह रही। तो खड़े तो नहीं होने नहीं दे रही ना तू? नहीं होने दे रही मैं, तो तेरे लिए पीछे हट रहे क्या? वो तो यहाँ तक के वो देख, दोनों भाई को कहना फासिला, अभी सौ की बात सुन ले,
भिजाना नहीं करके लाएंगे तो भिजाना नहीं। शादी भी वो नहीं सुनने और बड़े अब्बू ने सोच समझ के देना था। जब इतने मसले तुम लोगों को पहले से मालूम था तो सोच समझ के देना। मेरा कुछ भी नहीं था उसमें, तेरे को सब कुछ मालूम है, मेरा कुछ भी मैंने नहीं था। आखिरी तक मना करी थी तुमको, फिर बोलते तुमसे मेरे को खेला पे टेबल देते। अभी क्या बोलती इतना बोलते मेरे को। तुम मेरे लिए मत खड़े रहो। नहीं करो इनसे बात। नहीं करो। फिर क्या करना तो हाथ पैर रख के देखना। अभी वो ही करो, अभी तो हाल फिलहाल वही करो। आप 10-15 दिन रुक जाओ, अगर नहीं मसला हल होता ना तो मैं अब्बा से बात करती। अब्बा देखो मेरे से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, नहीं अगर अब्बा मेरी सुने तो मैं बड़े अब्बू से बात करूंगी, मैं आकिब से खुद बात कर लूंगी, लेकिन तुम चुप रहो, मैं खुद के लिए खुद खड़े हो जाऊंगी। क्या बातें करती फाजिला, बातें करने को। अब वो हमको थोड़ा सा इतना नजरअंदाज मत कर, थोड़ा सा तो हमको आगे बढ़ा दे। बहुत बड़ी बात है नहीं, ये छोटी सी बात नहीं ना। वो के से बोला ताला लगा दो, बहुत पीछे छूट गए अम्मी, तुम बहुत पीछे छूट गए। अभी जिंदगी बाकी है बेटा। आज फिलहाल मेरे पास ऐसा नहीं है कोई कि हाँ मेरे सपोर्ट में बोल सके घर में कि क्यों ऐसा बोलता करके। मैंने तो अपना हर चीज अल्लाह भरोसे छोड़ दी। देख वो नाजायज करेगा ना, ऐसी माँ की हलकलाट लगेंगी, बतवा लगेंगी डंगरे को। डंगरा बोलना रिश्ता नाबूद हो जाएगा बोलना। कहाँ गया कुत्ता से वो। घर में नहीं कोई अभी। ऊपर हूँ मैं, बच्ची पे दूसरे पे मेरे रूम। और वो बाकी नीचे है क्या कोई। बैठा नीचे। तुम सच्ची बताओ मैं इतनी मुश्किलों में भी रह रही, किस लिए रह रही कि मेरे बड़े अब्बू की इज्जत से बात नहीं आने को ना। लेकिन बड़े अब्बू ने मेरे से ये तक बात नहीं करेगी भाई मसला क्या है करके कि डबल फोन नहीं लगाए। फिर तो मालूम मेरे अब्बू इससे बात नहीं करते, मेरे अब्बू तो दाव पेच वाले नहीं है, उनको इससे बात किसकी इज्जत की खातिर ले रही है, बड़े अब्बू की इज्जत की खातिर ना। लेकिन बड़े अब्बू ने मेरे से एक बात नहीं करे, कुछ भी नहीं बोले तेरे से बात करे। इसने क्या बोले देखो, कुछ भी नहीं बोले ना। तूने सुनी थी उनको सब, बात ही नहीं करे उन्होंने। नींद में थे बोलते। नींद में से बाद में तो लगा सकते थे कि भाई मसला क्या है करके। तुमने तुम्हारी बेटियों को यतीम छोड़ने के लिए पैदा करे। मैं आती कल वहाँ पे भैया के साथ। कहीं नहीं आएंगे तुम। हाँ नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। नहीं अभी तुम मत आओ। मेरे पास ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। तू बोलती क्या आओ भी मत, मेरे लिए खड़े भी मत हो, मेरे लिए खड़े भी नहीं हो रहा कोई। मैंने अपनी सब खुद से करना सीख ली, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसी बात कर जिसे मैं समझू। इतना भी बाद में चलता ना अम्मी, इतना चलता है जितना मैं घर पे भी परेशान हुई ना। बोल के बता रही मैं यहाँ हो रही, मैं वहाँ पे अब्बू के मोहब्बत के लिए तरस। अब मैं सोच रही है चलो अपन कैसा पैसा रखते थे, बहुत अच्छा रखते थे करके। मैं आती कल, कुछ भी हो जाए मैं पेट में इंटरसिटी से भैया साथ में आती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ लेके दूंगी तेरे को मैं, वो देखते बैठेंगे उनका। नहीं मेरे को आने दो उनको एक बार, बस एक बार आने दो। मैं तुमको बोल के फोन लगा। हाँ अम्मी वो तबीयत अच्छी नहीं है जी उनकी। इतना देख रहे वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। उनको सब कुछ मालूम है ना, हकीकत सब मालूम है उनको। मेरे पास खुद आकिब भैया का नंबर है, मैं चाहूँ ना मैं खुद बात कर सकती कि आकिब भैया को ऐसी हरकत है। तुमने ये सोच के कराए थे कि तुम अपनी बहन समझ के नहीं कराए तुमने। तो तू बोल सकती ना आकिब से। मैं क्या सोच रही कि एक बार ये मेरे लिए खड़े हो जाए, मैं इतनी हो गई एक बार तो खड़े हो जाते। नहीं हो रहे ना खड़े वो, नहीं हो रहे ना खड़े वो। किसके मुँह को देखो अम्मी, मैं किसके वजह से मैं जिंदगी करूँ तुम बताओ मेरे को। दिन में काम 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 किसके लिए करो तुम। अभी का है तो ये तूने फोन लगाई तो इनको 1-1.5 बजे तो बोलते आने को, घर का नाम और निशान नहीं रहता घर आने का। कल कितना बोले मत जाओ जी नहीं तूने क्या करे वहां जाके, कुछ भी नहीं करे। लगाओ के फोन में भी उनको। नहीं हाँ नहीं मेरे समझ में नहीं आता माजरा, तू आन भी नहीं दे रही। और जब तक किसी के कान पे बात डालेंगी नहीं, बात ओपन होगी नहीं ना, तेरे को जेठ का झूला मैं करके तेरे को बस अभी आकिब को बुलाती हूँ। तुम नॉर्मलाइज में मैंने ऐसे मसले दबा के रखी जिससे इतना घर आके बैठ जाए। क्यों दबा रही तू? ये कुछ जिंदगी करने की है। तू जितना दबेगी ना उतने उनके मामले हाँ दबेंगे। मुँह दबने वाले लोग नहीं है वो। बड़े को मालूम पड़ने को ना कि कैसे लोग है करके सेट देख के दिए ना उन्होंने।
उन्होंने दिया, मैं तुम्हारी औलाद थी ना, आखिरी हद तक मना करी थी मैंने तुमको, आखिरी हद तक मेरी जितनी कैपेसिटी की दोस्ती मना करी। फाजिला मैं तो बाद में भी तोड़ने को तैयार थी, वो तूने नहीं चलन दी वो बाद में। अब मैं बात का कुछ नहीं रहता, बात का हाथ में कुछ भी नहीं रहता। शादी नहीं हो गई थी, वो शादी थोड़ी ना हो गई थी, मंगनी हुई थी, शादी थोड़ी ना हुई थी। मैं शेख जुबैर को फोन लगाती थी। तुम मेरी बात मानो, तुम नहीं लगाएंगे, फिर मर जाती भाई। हाँ तुम लोगों ने पहले सोचना था, मैं अभी भी बोल रही, तुम लोगों ने पहले सोचना था। तुम्हारे मुंह पे बहुत लोग आए थे बोलने को, तुमने किसी का नहीं सुने थे। अब मैं मरूं जीऊं कुछ भी हो मेरे साथ, उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं रहूंगी। इनको कुछ नहीं, कुछ अपने बदलामी का भी डर नहीं है क्या? गुलाब पहलन की बदलामी हो रही तो इनकी भी बदलामी का डर नहीं इनको। मैं भैया को फोन लगाती, मैं आती सुबह में। नहीं आएंगे तुम, मैं खुद बात करूंगी, मैं खुद बात कर लूंगी, मैं हर चीज कर लूंगी मेरे लिए। अगर जमेगा ना, मैं कसम से बोली मैं खुद अकेली आ भी जाऊंगी। बस तुम कुछ दिनों के लिए खामोश रहो। कब तक के खामोश रहूंगी? मैं इसलिए आगाह करी, अगर मैं कोई कदम उठाऊं ना तो तुम लोगों को मालूम रहे। मैं तुमको इसलिए बातें बताती कि मैं अगर कोई कदम उठाऊं ना तुम लोगों को मालूम रहे कि ऐसा ऐसा। बहुत बड़ी बात है ना फाजिला ये सब। हाँ मैं तुमको बता रही, मैं इससे अभी कुछ भी मैं बहुत जाहिल बनूंगी। अभी मेरा इतना दिमाग खराब हो गया ना, मेरा दिमाग फाजिल से ज्यादा खराब हो गया, इतनी जाहिल पने में आ जाऊंगी मैं इतनी जिद्दी थी नहीं, जितनी यहाँ पे हो गई। लाओ तो फाजिला, लाओ भी तो रहती भी तो नहीं वो 8 दिन 15 दिन मरद की चंद टेढ़ी रहती तेरे को, मरद की चंद्री रहने के आते। उनके फोन का रास्ता देखेंगी, फोन नहीं लगाए तो 10 बार फोन करेंगी। आकिब को भी नहीं बोलती। नहीं अभी आकिब भैया को मत बोलो, मैं खुद आकिब भैया से फिर बात करूंगी कि आकिब भैया तुमने क्या देख के दिए थे करके, तुम्हारा तो आना जाना था, तुमने अपनी बहन नहीं समझे क्या? मैं ये बात जरूर करूंगी, तुम बस कुछ दिन के लिए खामोश हो जाओ। फिर जो तुम करेंगे बड़प्पू करेंगे, फिर मैं उसमें राजी रहूंगी, फिर रहूंगी। मैं अभी भी बोली, मैं पहले भी उसमें राजी थी, अभी भी उसमें राजी रहूंगी। बस कुछ दिन के लिए खामोश रह जाओ। बहुत कुछ अपने दिल में दबा के बैठी, इतना कुछ दबा के बैठी, मैं तुमको नहीं बता सकती। अगर मैं एक बार खोलने पे आ जाऊंगी ना, तुम बोलेंगे इतने मुश्किलों का क्यों रह रही, मेरी हालत क्यों तेरी खराब हो रही है, ये वजह से हो रही है। मैं इतने कुछ दबा के बैठी अपनी। कौन सा बदला वसूल करे बोलना तुमने रिश्ता लाके यहाँ पे? क्या दुश्मनी थी बोलना तुमको हमसे? मामू के घर दे रहे ना तुम, मम्मी गरीब है कैसे भी, मैं खुश रह लेती थी उनके घर को, कम से कम सर पे हाथ रखते थे वो। तुमने तो मेरे को फाजिला बहुत कश्मकश में डाल दी ना, बात करो बोलती ना, कुछ बोलो बोलती। अब मैं क्या बोल रही, मैं मरूं जीऊं कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार मैं रहूंगी। मैं मेरे लिए खड़े हो रही, कब होगी खड़े तेरे लिए? हो रही, मैं अब धीरे धीरे हो रही, अब मैं मेरे लिए खड़े हो रही, अब मैं खुद मुँह और अपने की भी कोशिश करूंगी। मैं जिसके नजर में बुरी बन सकती बनूंगी। खतरनाक पेट में टीच मारती, खड़ी टीच मारती मेरे पेट में, फिर भी मैं बर्दाश्त करती। बोलो मत बोलते किसी को, कुछ मत बोलते, बर्दाश्त करे और कुछ नहीं। हाँ बोलो, मैं बोली कि मैं बात करती तो करन दे रही, किसी से भी बात नहीं करन दे रही। शेख जुबैर से करेगी? शेख जुबैर से फोन लगाई थी मैंने तो है नहीं, बाहर गए थे, रात होती बोल। भैया तो सुनो, आते होंगे ना भैया तो पलंग खोलने के लिए पानी लाए लेके, आप दोनों खोल लेते। बोल तू भैया को बुला के बोलना, मैं हाँ बोल तू ऐसा भैया को बुला के बोलना, पलंग खोल ले। मैं बात करती, तुम तुम पलंग खोलते। हाँ तो बोल कौन से दिन आने से ले आता नहीं हो तो उनसे मैं हर चीज खुद से ही करना पड़ेगा, वो मेरे लिए सबसे खड़े नहीं हो सकती, इससे मेरे को मालूम पड़ गया। मसले बाकी वैसे भी हूँ, तुम बोलेंगे कि वापिस आ जाए घर को। मैं बड़े से बात करती सुबह में, फिर ससुर से बात करेंगे। नहीं कोई बात नहीं करेगा किसी से, मैं कसम दे रही, अगर तुमने किसी से बात करे ना, मैं जितना मतलब हैंडल कर रही ना, मैं उसका खराब करूंगी। फिर मैं अपनी जान से ले लूंगी। मैं अभी बता रही, देखा है जान की दोस्त दे रही मेरे को। मैं बोली 10-15 दिन रुक जाओ बस। 10-15 दिन में क्या करेंगी इतना बता मेरे को। पलंग नीचे लेने का मेरे को, बगैर पानी के पलंग खुलता कि इतना बता दो बस। बगैर पानों के पलंग नहीं खुलता, पेंचिस से खुलता होगा ना। कैसे नहीं खुलता हो पानों के सिवा? कमाल कर रही फाजिला, तू आदमी से भी बात नहीं करने दे रही, तू मेरे को आंखी से बात नहीं करने दे रही।
अब तू बोल रही है कुछ बोलोगे मतलब पूरे धमकी उसे हमने करना क्या ये बता। हाँ अभी चुपचाप बैठ के तमाशा देखो। तमाशा तो देख रहे, दो जुम्मे अच्छी सुनेगी तेरी कहानी, बाद में तो 3-4 महीने से ये सुनने में आ रहा है यार। तमाशा देखो तमाशा ही तो देख रहे 3 महीने से। 14 महीना लगा शादी को, ये 5वां महीना। तेरे तमाशा में तो 5 महीने गुजर गए। मैं बोली कि मेरे को आकिब को बात करने दे, तो वो भी नहीं बोलती। नहीं बोली ना वो नहीं करो करके, उससे भी नहीं करो बोलती। तो फिर चाची क्या तू हैंडल करता कुछ नहीं आ रहा, ऐसे करना थोड़ी ना बोल। मैं बोली कि मैं सुबह भैया के साथ में आती तो वो भी नहीं बोल रही। अब सुबह में जाती मैं बोली लेके आ जाती थी, तमाशा भी बेहतर है। फिर बिठाना बहुत आसान है मम्मी। अब बिठाने आई कि तेरे को अभी के लिए बोल रहे ना, बिठाने का बहुत बोल रहा। बात भी करेंगे तो कौन से उससे झगड़े लड़ेंगे, उनसे बात करेंगे अच्छे से, फिर हम समझाती बात करेंगे क्या पलंग खोल लो। हाँ वही तो मैं बोली ना, वो तेरे हम तो सो जाती मैं, मेरे पहले अच्छा नहीं लग रहा। देख फाजिला, मम्मी को झेल के से बात करने दे, उससे बोलेंगे कि पलंग खोल लो। कुछ भी बोलेंगे ना मेरे को ताने हो जाएंगे, वो कुछ खड़े होंगे नहीं मेरे लिए। मेरे को मेरा करन दो। क्या करी तूने, क्या करी ये बता। मेरे को इसका बता दो, पलंग खोलने का कोई और तरीका है क्या? नहीं है, पानी लगता है उसको। और अकेले तो होता नहीं, रुस्तम चाले करना नहीं, उसको बोलना जितना बोला ना, नीचा बोलना, तो नीले बोलना, खोल नीचा बोलना। मैं लेके थोड़ी ना होंगी सर पे बोलना, मुश्किल बोलना, खोल के जवाब देने को। तुम टेंशन लेती कोई चीज का, तेरे को बोल लेना, तुम मेरे को बुलाना, मैं नहीं होगा जब बोलना।